दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश कुमार सामान्य विज्ञान के भौतिक विज्ञान में 7वीं कक्षा में आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते भी हैं। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के लिए आवश्यक है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। जिस तत्व के परमाणु क्रमांक में 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो तत्व का द्रव्यमान संख्या 4 होगा। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। हाइड्रोजन के परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 1 है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक गुण तत्व में पाए जाते हैं। एक भारी नाभिक में 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। रेडिय सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा गामा सभी किरणें। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। नाभिकीय रिएक्टर ग्रेफाइट के मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। परमाणु पाइल नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में प्रयोग होता है। क्यूरी रेडियोएक्टिव धर्मिता के इकाई का नाम है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत है। डायोड वह युक्ति है जो धारा के एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जहाजों को वायुयान को ढूंढने तथा मार्ग निर्देशकों के लिए होता है। त्रिविमीय चित्र होलोग्राफी के लिए किया जाता है। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। यह प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने दिया था। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले कोपरनिकस ने प्रमाणित किया था। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। तारा व सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए उपयुक्त उपकरण इंटरफेरोमीटर है। दो नए जिनके कोई उपग्रह नहीं है। बुध शुक्र। दो ग्रह जिनके कोई नए उपग्रह नहीं, बुध शुक्र हैं। शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। शुक्र को भोर के तारा के रूप में जाना जाता है। बुध शुक्र के चारों ओर 88 दिनों में चक्कर लगाता है। शनि ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर तैरने लगता है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 58,000 सेंटीग्रेड है। सूर्य के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है। नेपच्यून की खोज गैले ने की थी। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सूर्य का तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच में विद्यमान है। मंगल और बृहस्पति हाईली का धूमकेतु सूर्य का परिक्रमा करता है 76 वर्षों में। मनुष्य ने पहली बार चांद पर
किस वर्ष कदम रखा? 1969 में। मंगल लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365.25 दिन में पूरा करता है। पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के माइनर प्लेनेट सेंटर में प्लूटो को 1,34,440 नया दिया गया। बृहस्पति के वायुमंडलों में मीथेन गैस उपस्थित है। बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक की शाखा को एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हेस ने की। रडार के आविष्कार का खोज रॉबर्ट वाटसन ने किया। गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार का नाम न्यूटन है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने फ़ारेनहाइट की खोज की थी। टेलीविज़न का आविष्कार JL बेयर्ड ने किया था। राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार किया था। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। परमाणु बम का विकास रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। प्रक्षेपास्त्र का विकास वर्नर वान ब्रान ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार